introduce you, Vicky Karthus. So, Vicky Karthus. So, Vicky Karthus और हरमन बवेजा, ladies and gentlemen. लेकिन यार हरमन, यार मतलब ये तू क्या कर रहा है यार? मतलब मैंने सुना तू गैंगस्टर बन गया. मतलब यार कौन? ये गलत है यार. मतलब कि सही मेरे को पता नहीं, गलत काम नहीं है गैंगस्टर वगैरह थोड़ा करना. गलत यार, गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ मुझे पता नहीं. तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि गलत काम मैं बहुत सही से करता हूँ. वाह क्या बात. पर यार एक जो मेरे को ना कंसर्न है थोड़ी, कि मतलब यार ये डेंजरस काम, गोलियां चलती हैं यहाँ पे, ये धंधा मतलब धंधा मेरे भाई, धंधा गोली से नहीं चलता है, दिमाग से चलता है. और मेरा दिमाग तो बचपन से ही बहुत खराब है. क्या बात. Ladies and gentlemen, Harman Baweja, who's playing Vicky Karthus and Dishkyau. Thank you guys. जब ढूंढने की उसको कोशिश की जा रही थी तो मतलब कुछ 98 लड़कियों का, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑडिशन हुआ है एक हीरोइन ढूंढने के लिए. ऐसा क्या हुआ कि मतलब 99 लड़की चुनी गई तुम्हारी हीरोइन बनाने के लिए? मतलब ऐसा क्या खास है उस? यार आई थिंक ये बात तो हीरोइन देख के ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या खास है उसमें. Okay, ladies and gentlemen, it's time for the next member here on the stage. So उनको बुलाने के लिए थोड़ा सा देखें अगर इतनी खास हैं तो उनमें क्या खास है. So lights off please. Here I present and introduce you to the heroine of Dishkyau, बहुत खूबसूरत आयशा खन्ना. Come my hero, heroine. हरमन. हमारी पिक्चर जो है वो एक एक्शन सस्पेंस मिस्ट्री है. तो सस्पेंस ये भी था कि डायरेक्टर आज एमसी भी बने. तो जैसे इन्होंने लिखा है बहुत एप्टली, आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए. तो ये कहानी के पीछे जो किरदार है वो ये है. इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी सनमजीत तलवार, और he's also written the dialogues and he's also the captain of the ship. हमारे डायरेक्टर, please put your hands together for सनमजीत तलवार. Thank you ladies and gentlemen. Thank you so much. आप सब यहाँ पे आए. आज बहुत ही बड़ा दिन है. मेरी लाइफ में एक अलग किरदार प्ले करने का मौका मिला मुझे, प्रोड्यूसर बनने का. और ये जो ड्रीम है मेरे लिए, इट्स कम ट्रू टुडे. तो बहुत जद्दोजहद के बाद ये दिन के इंतज़ार में मैं थी. एंड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस माय लीड कैरेक्टर्स हरमन बवेजा एंड आयशा खन्ना. प्लीज़ उनको इतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार आपने मुझे दिया मेरी पहली पिक्चर में. फॉर मी दिस इज़ हरमन्स फर्स्ट फिल्म, बिकॉज रियली फॉर मी आई रियली थिंक सो. क्योंकि ये जो हरमन आप देखोगे इसके बाद, आप इसे बहुत बहुत लाइक करोगे, क्योंकि आई रियली फील दैट ही हैजंट बीन टैप्ड ऑफ हिज ट्रू पोटेंशियल. बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत की है विकी कारतूस कैरेक्टर पे, और पूरा हक बनता है ये पूरा प्यार पाने के लिए. और ये पिक्चर हिट हो, बस आपकी वजह से हो जाए, एंड ऑडियंसेस का भी उसे इतना ही प्यार मिले. दैट आई रियली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. एंड आयशा जो बहुत डरी हुई है, अंदर मुझे बोल रही थी आई एम वेरी नर्वस. मैं बहुत नर्वस हूँ. तो मैं बाहर से तो
उसको बहुत ज़्यादा दिलासा और कॉन्फिडेंस दे रही थी। फिर मुझे मेरे बाजीगर के दिन याद आए जहाँ मैं काँप रही थी अपने घाघरे के नीचे when I was introduced on stage for the first time। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो कितनी नर्वस है। But you feel better now? Yeah? When the press called out your name for the first time? It's a great feeling, right? Thank you so much इतने encouragement के लिए। कोई सवाल पूछना चाहता है? आज मैं प्रोड्यूसर मोड में हूँ। फोटो अच्छा ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगी इरोस को, जो मेरे को प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही मन से और बहुत ज़्यादा पैसों के साथ मुझे इनकरेज किया। So I cannot forget their contribution. Thank you so much सुनील जी। और हमारे आज बहुत जो अहम किरदार हैं वो आज मिसिंग हैं, क्योंकि उनकी जो हॉलीडे थी वो एक दिन एक्सटेंड हो गई और मैं आज रात को जा रही हूँ लंदन और वो लंदन से वापस आ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट चेंज दिस डे। तो सनी देओल अनफॉर्चुनेटली विल बी विद अस इन आवर नेक्स्ट outing with the press, but he has हरमन कह रही ये एयरपोर्ट पे कर सकते थे हम लोग आज रात को। but he sent all his love और उन्होंने पूरे टीम को विश किया है। तो yeah, he'll be with us in the next dish kya thing। yeah। बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है। हरमन, सच्ची अगर कहा जाए कि जैसे अभी शिल्पा मैम ने कहा कि आप ये सही मायने में आपकी पहली फिल्म है और ऐसा लग रहा था कि इस हरमन को हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा विकी कारतूस बनकर? Yeah, I must say challenging था definitely. As she said, it's almost like a reinvention, but I think it was important. This was actually a vision सनम की थी and मैंने सिर्फ उसको follow किया blindly. And yeah, I hope you guys are liking the look. I hope it's working. I hope the character works. It's a gangster character. मैंने कभी इतना aggressive, intense और एक action packed film कभी की नहीं है. But मजा आया, gangsters को मिला, थोड़ा research किया. So saw the wild side of myself which I hadn't seen before. Shilpa, yeah, congratulations to you and the team, and the promo is looking actually very good. So my first question is like, how did Harman come on board, and how much confident were you for Harman? Like, when Sanam came and gave me a narration, so we were very clear that we wanted an actor who looked innocent, because ये जो पूरी पिक्चर है एक ऐसे किरदार के बारे में है जिसकी जर्नी एक बहुत ही इनिसेंट वे से जैसे वो गैंगस्टर बनना चाहता है, उसके रीजंस बहुत अलग है, क्योंकि यू नो ही इज बीन ऑफेंड at a young age. He doesn't have a mother. उसको बाप का कभी प्यार नहीं मिलता. And the man who actually takes him under his wings is a gangster. So he kind of idolizes this father figure. So we wanted a boy without that image, an action image. लेकिन ऐसा बंदा चाहिए था हमें जो dedicated हो to make sure that he, you know, doesn't have a body in the first half. Then suddenly when he becomes a gangster, how he works on his body, how he becomes Vicky Karthus. So at that point, I really feel कि there's a dearth of heroes in our industry. एक तो गिने चुने 3-4 ऊपर के हैं, फिर 2-3 नीचे के हैं. I just feel there's a whole middle slot that is empty, you know. And मुझे मेरा टाइम याद आया धड़कन से पहले, जहाँ पे मेरी इमेज बहुत अलग थी, लेकिन धर्मेश and Venus placed that trust in me to do such an important film. और वहाँ से फिर मेरी image badli. So I really felt that Harman had it in him in that same way to be able to, you know, be entrusted with the character of Vicky Karthus, because he was willing to put in that effort. And he didn't have an action image before. So he's done a great job with the film, and it was actually Sanam's idea as well, because we all knew each other as friends. And we thought it'll, you know, he'd make a great Vicky Karthus. And to add to that, I would say कि जब मैंने ये किरदार लिखा था विकी कारतूस, तो पूरी इंडस्ट्री में लाइक शिल्पा सेट के बहुत सारे अच्छे और गुड लुकिंग एक्टर्स हैं, सब कुछ है, टैलेंटेड है,
लेकिन एक लाइन थी फिल्म में जो मैंने अभी यहाँ पे कही भी कि इस छर्रे को पिस्तौल में डाल, ट्रिगर दबा, कारतूस बनकर निकलेगा और सबको फोड़ के रख देगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो जो लाइन है वो किसी और कैरेक्टर के ऊपर मैं पूरी इंडस्ट्री में देख ही नहीं पाया सिवाय हरमन के। एंड और इसी वजह से टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट मैंने कभी और किसी को इस रोल में विजुअलाइज ही नहीं किया। और हरमन के बारे में मुझे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है और बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्टर है। पूरी जान लगा दी इसने इस पिक्चर को करने में। और वो आपको गोली भी खाई है लिटरली। गोलियां मतलब हमारी फिल्म में जितनी भी बार एक्शन हुआ है हरमन बेचारा हर्ट हुआ है उससे। Yeah, because he underwent training for parkour action sequences में couple of action sequences में होते हैं नए एक्टर ना और hot blooded. He refused to do it without harness. वो गिरा है, he's broken his knee. बहुत तरह के बलिदान दिए हैं हरमन ने। मैंने एक और बलिदान मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे को याद है मैं और हरमन जर्मनी में थे कोलोन में। तो तो यू नो हरमन नेवर स्मोक्स। अभी उसने क्विट भी कर दिया दोबारा। तो लेकिन अब इस पिक्चर में यू नो कि विकी कारतूस को स्मोक करना पड़ रहा है, इस तरह का कैरेक्टर है उसका। तो I remember first time he ever smoked because of me, Harman. I'm so sorry to. And he's become a smoker now. No, he has quit now. But smoking is injurious to health. Injurious to health. You should all quit smoking, and Harman, Yes. you too. Harman, my question to you is that 2.5 किलो का हाथ आपके हाथ में आया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम का? इसलिए तो इतनी इंजरीज हुई है मुझे। नहीं वो लेफ्ट हाथ है बाय द वे, क्योंकि राइट हाथ तो चलता नहीं ना, वो लकवा है। हाँ तो 2.5 किलो की उंगली है, बट लेफ्ट हाथ भी 2.5 किलो का ही है। अभी मस्त है, जब एक्चुअली जब हम लोग ये शूट कर रहे थे दिस सीन, देयर इज अ होल सीन इन द फिल्म वेयर वी आर डूइंग आर्म रेसलिंग। तो सनम बार-बार बोल रहा था कि सर वो लग नहीं रहा कि रियल आर्म रेसलिंग हो रही है, यू नो, लेट्स जस्ट डू इट रियल बोथ ऑफ यू। वेंट टू हिम क्वाइटली, आई सेड आर यू मैड, कांट डू इट रियल विद हिम। वो शॉट रहेगा नहीं, वो सीधा खड़ा ऐसे हो जाएगा। तो थोड़ा एक्टिंग करते बेटर है। बट वेरी स्ट्रांग मैन एंड अ वेरी लवली पर्सन टू वर्क विद। Shilpa, my question to you is, you are one of the successful lady in Bollywood and today you are a producer. So how do you see women in today's scenario? As like anything you want to message the women, like it's women empowerment thing. Women's Day thing. Yes. Anything. What do I say? My feelings or the way I look at women hasn't really changed. I am a woman. I'm very proud to be one. And I really think and believe that we live in an egalitarian world, and we need to be treated with respect, and we command it. We don't just demand it. And yeah, for all the women out there, just feel proud that you are one. You give birth to the human race, and there cannot be a bigger compliment than that. That you are blessed, and you know you're given the responsibility of, you know, taking the world on and, you know, making such amazing people. So yeah, so I feel very, very proud to be a woman. Harman, what would you like to say on About women? Yes. How much time do you have? Because I can go on. No, listen, I've always been saying this ever since I was a child. For me, you know, the most special people in my life have always been women. Be it my mother, be it my sister. You know, coincidentally now I have Shilpa, you know, who I'm extremely close to. There are a lot of other girls who are my friends. I put that. Aisha, yes, of course. You know, so I think you know, women as you know, there's obviously a lot of conversation which has been going on about women's lib and everything, and I personally feel that it's not required anymore because they've sort of proved their point in every field whatsoever, and somewhere they are the stronger species between the two. You know, barring just the physicality, where I think men are just genetically stronger. In every other way, I think a woman is stronger. She deals with a lot all through her life. And she gives life, so yeah, it's good enough. Shilpa, talking about the promotion of the film, you are leaving no stone unturned. I can see some bullet you're wearing on your... Yeah, so what's that? Dish, dish, dish. Kyaw, kyaw, kyaw. Yeah, it's a bullet. Really weird you noticed it though. Yeah. Yeah. It's just a bullet. आपकी नजर बहुत डेंजरस है। आप कहाँ देख रही थी? हाँ? Pendant मुझे बहुत First you अच्छा ask लगा. about women's liberation, then you start staring at her like that. See, I'm a girl. I like हाँ. that pendant. So, you know, I was like, okay, I can buy the same Yeah, one. सब लोग heart, love. हाँ. बहुत बोरिंग हो जाता है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत पहले से पहन रही हूँ, जब से मैंने पिक्चर शुरू की। ये एक्चुअली रेडीमेड मिला मुझे। क्या? थैंक यू। ये फेंक के मारूंगी। इसके अंदर बॉम्ब है।
Shilpa, yeah. Shilpa, it seems you've worked really hard for the song that we saw today. Like you are completely in shape. Like, how did you really go about it? Yeah. A lot of hard work. Like I said, I had to dance with Harman. It's too much pressure. Forced into doing this song. I have been emotionally blackmailed by the director and my hero into doing this song. Yeah, so I was left with no choice. बहुत मना करने के बाद, then they came up with this song and they said you must do it. It's different from your other songs and we have to make full use of you as a producer. हाँ. And the reason I actually did it was because Vian loved the song. I swear to God, जब भी ये गाना बजता है, Vian starts dancing.